Hello everyone. In this session we will discuss about the how blood groups are formed. So इससे पहले हमें बेसिक आइडिया ऑलरेडी है दैट व्हाट आर द ब्लड्स. हम बेसिकली ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम फॉलो करते हैं विच इज़ गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर. बट आज के सेशन में हम देखेंगे दैट एग्जैक्टली ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. सो एज वी नो जो हमारे RBCs होते हैं दैट द मेच्योर RBCs दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. उनका मेन फीचर है कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. बट जो हमारे प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, जिन प्रिकर्सर सेल्स से हमारे RBCs बनते हैं विच आर बेसिकली द इमेच्योर RBCs हम उन्हें बोल सकते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. So we will see that from these precursor cells how exactly the blood groups will get formed. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन है वो बेसिकली मेन डिटरमिन की जाती है एंटीजन की प्रेजेंस से. टोटल एंटीजन्स जो हैं दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप्स. 3 मेन एंटीजन्स का यहाँ पे रोल हम देखेंगे. A एंटीजन, B एंटीजन एंड H एंटीजन. A एंड B एंटीजन के बारे में हो सकता है आपने सुना भी हो विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B रिस्पेक्टिवली. बट H एंटीजन इज़ द न्यू वन हियर. और जो आपका H एंटीजन में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि A में प्रेजेंट नहीं होगा या B में. H एंटीजन इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स. नाउ अब हम देखेंगे फर्स्टली दैट हाउ द H एंटीजन इज फॉर्म्ड एंड देन वी विल सी द A एंड B एंटीजन फॉर्मेशन एंड द ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन. सो इनिशियली सर RBC सेल हमने दे रखा है, ठीक है. अब सबसे पहले क्या होगा, आपका जीन है. इस क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट रहती है. इस जीन को हम बोलते हैं FUT1 जीन, FUT1. सो ये जो FUT1 जीन है इट विल अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड आफ्टर द ट्रांसलेशन ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाती है. तो यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक एंजाइम बना रही है विच इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर. एंजाइम का नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम. एंड वो एंजाइम है ये फ्यूकोज को जो ऑलरेडी RBCs में प्रेजेंट है उसे ये ओलिगोसेक्राइड के साथ अटैच करेगी. सो अब हम डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं. इस तरह से हमारे पास एक प्रीमेच्योर RBC प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है. ये जो RBC की कवरिंग है इसके ऊपर कुछ शुगर मोइटीज़ प्रेजेंट होती हैं. शुगर मोइटीज़ का मतलब पहले हमारा कुछ प्रोटीन या फिर लिपिड का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा, देन इनके ऊपर कुछ ओलिगोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली यहाँ पे जो रहता है दैट इज़ द ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, राइट. ये ऑलरेडी RBC के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है. अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एज वी नो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 19 है उसके ऊपर फ्यूट जीन, राइट. अब ये जो फ्यूट जीन है इसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल टेक्स प्लेस एंड फाइनली नाउ इट विल फॉर्म अ एंजाइम दैट इज़ द फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम. ये फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस RBC के अंदर जो फ्यूकोज प्रेजेंट है उसे यहाँ पे अटैच कर देगा विद दिस ओलिगोसेक्राइड, ठीक है. यहाँ पे ये रेड कलर में जो ड्रॉ किया है दैट इज़ द फ्यूकोज. अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन गया दैट इज़ द एट द बेस वी हैव द प्रोटीन और लिपिड, देन ओलिगोसेक्राइड मोइटीज प्रेजेंट हैं, ठीक है. और ऊपर अब इस फ्यूकोज ट्रांसफरेज ने यहाँ पे फ्यूकोज भी अटैच कर दिया. दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द H एंटीजन, ठीक है. और ये जो H एंटीजन है वो हर तरह के ब्लड ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ H एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ब्लड ग्रुप. नाउ अब नेक्स्ट हम देखेंगे, में पता है A ब्लड ग्रुप वाले में क्या प्रेजेंट होता है, A एंटीजन प्रेजेंट होता है. यानी कि अब हमें क्या बनाना है, A एंटीजन हमें बनाना है यहाँ पे, ठीक है. तो A एंटीजन और B एंटीजन के फॉर्मेशन में हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 9 है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो अगेन वी कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है. अब क्या होगा, सेम
प्रीमेच्योर स्टेज के अंदर अब क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट रहेंगी। अगेन इन जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगी, देन ट्रांसलेशन होगी एंड दे विल फॉर्म अ पर्टिकुलर एंजाइम विच विल प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो यहाँ पे जो एंजाइम बनता है अब दैट इज़ द गैल्नेक ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, गैल्नेक ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये अपना एक सबस्ट्रेट का नाम है एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन, इस सबस्ट्रेट को फ्यूकोज के ऊपर अटैच कर देगा। यानी कि जो हमारा एच एंटीजन पड़ा है ऑलरेडी उसके ऊपर एक और सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, दैट इज़ द एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन विल बी गेट अटैच्ड। अब इस पूरे को एच एंटीजन प्लस दिस न्यू सबस्ट्रेट दैट इज एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन एडेड बाय गैल्नेक ट्रांसफरेज एंजाइम, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज द ए एंटीजन। एंड एज वी नो ये पूरा ए एंटीजन है, इट मीन्स उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, आपका ए ब्लड ग्रुप हो गया। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ए ब्लड ग्रुप। और मेन जो सबस्ट्रेट ऐड होगा वो आपने याद रखना है, एंड एंजाइम कौन सा ऐड हुआ वो आप यहाँ पे याद रखोगे, दैट इज़ द गैल्नेक ट्रांसफरेज एंजाइम। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप बी, दैट इज़ द बी फॉर्मेशन। सो फॉर दैट यू कैन सी दिस वन, राइट। अब यहाँ पे भी सेम सेल है, जीन्स प्रेजेंट है, अगेन क्रोमोसोम नंबर 9 इज रिस्पॉन्सिबल हियर, राइट। अगेन ये एक आपका एंजाइम बनाएगा, बट यहाँ पे अब एंजाइम का नाम क्या है, ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, अगर गैल्नेक ट्रांसफरेज एंजाइम बन रहा है तो वहाँ फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे अब ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम है। नाउ दिस एंजाइम विल ऐड इट्स सब यूनिट दैट इज़ द ग्लैक्टोज को ये एच एंटीजन के ऊपर अटैच कर देगा। नाउ दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन दैट इज़ एच एंटीजन प्लस ग्लैक्टोज, ये आपका एक साथ अब हम इसे बी एंटीजन बोलेंगे। एंड ड्यू टू दिस बी एंटीजन द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विल बी द ब्लड ग्रुप बी। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, एंजाइम का नाम एंड कौन सा सबस्ट्रेट ऐड हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप के केस में क्या होगा, अब क्लियर है, यानी कि ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। कैसे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं, दीज जीन्स विल कोड फॉर बोथ एंजाइम्स। यानी कि ए एंटीजन वाला जो एंजाइम है गैल्नेक ट्रांसफरेज वो भी यहाँ पे बनेगा, और जो बी के लिए ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम है वो भी यहाँ पे बनेगा, और आपके एच एंटीजन के ऊपर ग्लैक्टोज एंड एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन दोनों सबस्ट्रेट प्रेजेंट होंगे। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू सबस्ट्रेट नाउ द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विल बी द ए बी ब्लड ग्रुप, राइट। देन नेक्स्ट लास्ट वन इज द ब्लड ग्रुप। तो मैंने मीन्स यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स भी प्रेजेंट होंगे, बट द जीन्स दैट विल बी नॉन फंक्शनल। यहाँ पे जीन्स यूजुअली नॉन फंक्शनल होगी। इट मीन्स एच एंटीजन के ऊपर अब इस टाइम कोई भी सबस्ट्रेट ऐड नहीं हो रहा है। सो द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल इज विद द ब्लड ग्रुप